हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि थ्योरी वाइज़ नहीं होने वाली है। आज आपको हिंदी टू इंग्लिश टू उर्दू कंप्लीट डिक्शनरी कराई जाएगी। कई बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा था कि उनको अल्फाज की मीनिंग बता दी जाए उर्दू और हिंदी में। तो सोचा गया कि कुछ लोग बहुत लोग हिंदी ना जान रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, तो इंग्लिश में भी रख दिया जाए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इसी वजह से आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको समझ नहीं आ रहा है वर्ड की मीनिंग। तो जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि डी ट्रिपल एसबी का क्लास चल रहा है। आप वहाँ जाकर उस बैच को भी देख सकते हैं अगर डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं आप। और सीटेट का फ्री बैच भी चल रहा है, आप वहाँ जाकर सीटेट के फ्री बैच को देख सकते हैं। और सीटेट हिंदी का भी फ्री बैच चल रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सीटेट उर्दू के लिए, सीटेट हिंदी के लिए, दोनों के लिए आज एक ही वीडियो होने वाली है, एक ही क्लास होने वाला है। इसी में आपको दोनों चीज़ का आंसर मिल जाएगा, यानी दोनों हम हिंदी भी देखेंगे, इंग्लिश भी देखेंगे और उर्दू भी देखेंगे। तो सबके लिए, हिंदी वालों के लिए भी यही क्लास होगी और उर्दू वालों के लिए भी यही क्लास ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए टाइम को ख़राब किए बिना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस सब चीज़ों की पीडीएफ चाहते हैं, यानी नोट्स चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन हो सकते हैं। वहाँ हर फ्री बैच की आपको नोट्स बिल्कुल फ्री दे दी जा रही है। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। ऊपर दिया गया है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिगम। यहाँ पर अधिगाम लिखा है, अधिगम होता है अधिगम। हिंदी में इसको अधिगम बोलते हैं और इंग्लिश में इसको लर्निंग बोलते हैं और उर्दू में आमोदिश बोलते हैं। अधिगम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में लर्निंग बोलेंगे और उर्दू में आमोदिश बोलेंगे। अर्जन हिंदी में बोलेंगे, एक्विजिशन इंग्लिश में और इक्तिसाब तहसील उर्दू में। सिद्धांत, प्रिंसिपल और उसूल नज़रियात। सिद्धांत हिंदी में बोलेंगे, प्रिंसिपल इसी को इंग्लिश में कहते हैं और इसी को उर्दू में उसूल नज़रियात कहते हैं। मूल्यांकन यानी जांच करना, तो इसको एवेल्युएशन इंग्लिश में कहेंगे और अंदाज़े कद्र, तय्युन कद्र क्या कहेंगे? उर्दू में कहेंगे। उसके बाद परीक्षा यानी एग्ज़ाम, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में एग्ज़ामिनेशन वर्ड सही होता है, ठीक है? इसी वजह से आप सुनते होंगे कि हम बोलते हैं कि एग्ज़ामिनेशन, आपकी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करी जा रही है। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन एक्चुअल में एग्ज़ाम वर्ड ही नहीं सही है। एग्ज़ाम तो शॉर्टकट में है ना? एग्ज़ाम वर्ड सही नहीं है, एग्ज़ामिनेशन वर्ड सही होता है। तो एग्ज़ामिनेशन आप हर जगह एग्ज़ाम की जगह एग्ज़ामिनेशन इस्तेमाल कीजिए। परीक्षा क्या होती है? एग्ज़ामिनेशन होता है और इसी को उर्दू में इम्तिहान कहते हैं, ठीक है? संज्ञानात्मक दिमाग से जुड़ा होता है, कॉग्निटिव, और इसी को इदराकी या वक़ूफ़ी कहते हैं, ठीक है? तो हमने क्या देखा? अधिगम लर्निंग होती है, आमोदिश होती है। अर्जन जो अपने आप हो जाती है, जिसके हम लोग सीखते नहीं हैं, जो हमारी मादरी ज़बान रहती है, तो वो क्या रहेगी? अर्जन रहेगी, हमारी मातृभाषा रहेगी, हमारी मदर टंग रहेगी और हमारी मादरी ज़बान रहेगी, है ना? उर्दू में उसको मादरी ज़बान कहते हैं। सिद्धांत को प्रिंसिपल कहेंगे, उसूल कहेंगे, नज़रियात भी कहते हैं। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, अंदाज़े कद्र। परीक्षा एग्ज़ामिनेशन, इम्तिहान। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, इदराकी और वक़ूफ़ी, ठीक है? अगला देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, ये आपको थ्योरी में जो उर्दू की क्लास पढ़े होंगे या हिंदी की क्लास पढ़े होंगे, उनको कंप्लीट थ्योरी कराई जा गई है। ये सब की जो आगे कुछ मीनिंग दी गई है, कहाँ से नहीं कराई गई है वो आपको बता दिया जाएगा। ये सब उपचारात्मक शिक्षण और इस्लाही तदरीस, ये सब आपको करा दी गई है। आपने अगर वीडियो थ्योरी वाइज नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मौजूद है। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, इस्लाही तदरीस। उसके बाद क्या है? निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, इस्तिखराजी तरीका, ये आपको अभी नहीं कराया गया है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, इस्तिकराई तरीका, इस्तिखराजी और इस्तिकराई। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इतलाक, ये आपको कराया गया है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, रिसाइप्लेशन और इयादा। उपागम, अप्रोच और अंदाज़े नज़र। प्रतिपुष्टि, फीडबैक और बाज़रसी, ठीक है? फीडबैक जो हम लोग देते हैं, कभी-कभी फीडबैक उर्दू में भी लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता है। उसके बाद क्या है? अंतर्दृष्टि, इनसाइट, बसीरत। किशोरावस्था, एडोलेसेंस और बलोगत, यानी बालिग जब हो जा रहे हैं, तो वही 18 प्लस जब हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एडोलेसेंस में रहते हैं। फिर वैसे एडोलेसेंस में 11 के बाद ही, इस पर नज़रिया सबका अलग अलग है, तो एडोलेसेंस में जब बालिग हो जाए। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, बाजरसी, अंतर्दृष्टि, इनसाइट, बसीरत, ये डबल हो गया है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, बलोगत, मापन, मेजरमेंट, पैमाइश, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसी को
तशखीसी जांच कहते हैं, तशखीसी जांच कहते हैं। संप्रेषण यानी बातचीत, कम्युनिकेशन, और तरसील इसको उर्दू में कहते हैं। उसके बाद क्या है, शिक्षण, अध्यापन या टीचिंग, और इसी को तदरीस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तहरीक या तरगीब को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तहरीक बोलेंगे या फिर तरगीब बोलेंगे। उसके बाद क्या है, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, तामील यानी वाइगॉस्की वाला, ये आपको कराया गया है। रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, तामीराती नज़रिया, ये भी आपको कराया गया है, या तो इसको तामीरियत भी बोलते हैं। रचनात्मक उपागम, इसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं, और तामीराती नज़रिया या तामीरियत भी बोलते हैं। बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, और तकसीरी यानी और दो बुद्धि जो रहती है वो बाइलिंगुअल रहता है, और वो दो जबान रहती है, ठीक है। तो तकसीरी लिसानियात। उसके बाद क्या है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन और तलफ़्फ़ुज़। भावात्मक, अफेक्टिव, जज्बाती, तासुराती। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हक तालीम। ये कमेंट करके बताइए शिक्षा का अधिकार क्या है और कब लागू किया गया था, ये बताइए। चलो लगा सन बता दे रहे हैं आप लोगों को, 2009 में लागू किया था। अब कितने मई या कितने अप्रैल को लागू किया गया था वो कमेंट में बताइए आप लोग। क्रियात्मक, मोटर, हरकी। इंद्रियां, सेंसेस, और हवा से खमसा पियाजे वाले, है ना, बताया गया है आपको। द्विभाषा, बाइलिंगुअल, जुलिसानियत। अभिरुचि, ये द्विभाषा, बाइलिंगुअल, जुलिसानियत। यही इसी के अगर भाषा से ज़्यादा हो जाएंगे, दो जबान से ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस और तकसीरी लिसानियत हो जाएगा, ठीक है। अभिरुचि, एप्टीट्यूड और रुझान। अभिव्यक्ति, एटीट्यूड और रवैया। श्रव दृश्य सामग्री यानी समई बसरी लिसानी समई बसरी जराए, और आइडियो विजुअल एड्स भी इसको बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर श्रव मीन्स होता है सुनना, और समई मीन्स होता है सुनना। अब यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं कि ये एक मिनट, इससे समझ में नहीं आ रहा, कलर चेंज, हाँ, ये 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 तीनों एक है। श्रव, समई, आइडियो ये एक है। दृश्य, विजुअल, और बसरी ये एक है। अब समई मीन्स क्या होता है, समई मीन्स होता है देखना कोई चीज़ आप देख रहे हैं। समई मीन्स होता है सुनना, ठीक है। समई मीन्स होता है सुनना, और बसरी मीन्स क्या होता है, देखना। सुनना में क्या आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, जो आइडियो वाली चीज़ है। जबकि देखना में क्या आ जाएगा, जिसमें आइडियो नहीं है, सिर्फ देखा जा सकता है, जैसे मैप हो गया, है ना। इसमें क्या है, आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन इस समई और बसरी जब दोनों इकट्ठा कर दे रहे हैं, यानी श्रव्य दृश्य दोनों, ऑडियो विजुअल दोनों कर दे रहे हैं, यानी देखना और सुनना दोनों आ जाएगा। जैसे आपकी मोबाइल है ना, टीवी, ये सब में चित्र भी आ रहा है, यानी आप देख भी रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, सुन भी रहे हैं। तो ये समई बसरी आलात हो जाए, समई बसरी जराए। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, सयाको सबाक। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समूलियाती तालीम, ठीक है। विधियाँ, मेथड, तरीके। बाल केंद्रिक विधियाँ, चाइल्ड सेंटर्ड और तिफले मरकूज। शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, इल्म तदरीस और तदरीसात। इसके बाद बहुभाषिता, मल्टीलिंगुअल, कसीर लिसानियात। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट और तकवियत या फिर कुमक। उद्दीपक, स्टिमुलस और मुहर्रिक। सतत एवं व्यापक यानी कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, और इसी को मुसलसल और जामे बोलते हैं उर्दू में। उसके बाद क्या है, सुगमकर्ता, फैसिलेटर, माविन, आमोदिश और सहूलतकार। भाषा विज्ञानी, लिंग्विस्टिक, माहिर लिसानियात। परिकल्पना, हाइपोथेसिस और मफरूजात। उसके बाद क्या है, मनोज्ञात्मक, साइकोमोटर, नफसी हुर्की। प्रकृति, नेचर, नौइयत या फितरी माहियत। स्वरूप, शिष्टाचार, मोड या मैनर या नहज। अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन, विजदान। अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशियल, वजूदियाती। स्रोत, सोर्स और वसीला या फिर इसको उर्दू में जरिया भी बोलते हैं। एकीकृत, इंटीग्रेटेड, वहदानी या मजमूम। वर्तनी, स्पेलिंग, हिज्जा, यानी इल्म हिज्जा होता है ना, हिज्जे लगाकर पढ़ते हैं। संज्ञा, और इंग्लिश में इसको नाउन और उर्दू में इस्म। और फिर नंबर, वचन और तादाद, ठीक है।
नंबर इंग्लिश में कहेंगे, वचन हिंदी में कहेंगे और तादाद उर्दू में। लिंग, जेंडर, जिन्स। उपसर्ग प्रत्यय, प्रीफिक्स, सफिक्स और साबिका लायका इसी को बोलते हैं। विशेष, विशेषण, एडजेक्टिव, सिफत। सर्वनाम, प्रोनाउन, ज़मीर। सर्वनाम यानी नाउन की जगह जो बोला जाता है, प्रोनाउन की जगह जो नाउन की जगह प्रोनाउन बोला जाता है, वही इसम की जगह ज़मीर बोलता है और उसकी जगह संज्ञा की जगह सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पर्यायवाची और समानार्थी ये दो वर्ड इस हिंदी में है, सिनोनिम और मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है। उसके बाद विलोम, विपरीतार्थक, एंटोनिम्स इसको बोलते हैं और मुतजाद अल्फाज उर्दू में बोलते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब, मुतअल्लिक, फेल, ज़मीर। क्रिया और वर्ब और फेल इसको उर्दू में बोलते हैं, यानी काम करना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक ही वीडियो में आपको सभी जितने हार्ड हार्ड वर्ड मीनिंग्स है आपको मिल गई हैं, और इसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अब अभी तक जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा आसान ही शुरुआती थी। अब आपका कठिन थ्योरी शुरू हो रही है, चैप्टर नंबर 4। कल से आपका या परसों से आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है। 3 चैप्टर को आपने ख़त्म कर लिया है उर्दू में, और हिंदी में अभी पहला चैप्टर खत्म हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।